हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मनोहर सिंप्लीफाइज। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आत्मनिर्भर भारत अभियान। सो रिसेंटली पीएम मोदी अनाउंस्ड रुपीज 20 lakh crore स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज अंडर द नेम आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम। ये जो टोटल पैकेज है आत्मनिर्भर भारत अभियान, this is amounting to approximately 10% of our GDP, that is 20 lakh crores, and जिस पे हम आज फोकस कर रहे हैं दैट इज़ एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम। दिस विल अमाउंट टू रुपीज़ 3 lakh crores। सो लेट्स गो एंड चेक आउट इसके क्या की पॉइंट्स हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसमें पूछा जा सकता है, एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या मेजर पॉइंट्स हैं। लेट्स सी। सो एज आई ऑलरेडी सेड, इसका टोटल आउटले है रुपीज़ 3 lakh crore एंड इट विल बी गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। सेकेंड पॉइंट इज ये है एमएसएमई बोरोवर्स के लिए। एमएसएमई कौन होते हैं? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि छोटे बिजनेसेस, छोटे उद्योग, छोटे सर्विस यूनिट्स एमएसएमई फॉर्म करते हैं। इसमें जो कैपिंग है दैट इज़ अप टू रुपीज़ 25 crores ऑफ टोटल बोरोइंग, यानी कि वो एमएसएमईज जिनकी जो बोरोइंग है वो 25 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, वो इसमें एलिजिबल बोरोज बनेंगे। तो गवर्नमेंट का इसमें क्लियर एजेंडा है कि वो छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करनी चाहती है, जो कि हमारी इकोनॉमी का बैकबोन भी कहलाती है, बिकॉज इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। Another important point is कि 20% ऑफ द लोन आउटस्टैंडिंग बैंक्स लैंड कर सकती हैं इन एमएसएमईज को। 20%, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मेरी फर्म है जिसका 1 crore लोन आउटस्टैंडिंग है, बैंक के साथ ऑलरेडी 1 crore का फैसिलिटी है, तो मैं एडिशनल 20 lakh रुपीज़ एज एन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन बैंक से ले सकता हूँ। नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट, 100% गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो लोन्स हैं, ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये इन टफ टाइम्स में, पैंडमिक सिचुएशन में बैंक्स सैंक्शन करेंगे, कस्टमर्स को डिसबर्स करेंगे। तो ये अमाउंट में काफ़ी रिस्क हो सकता है ये अमाउंट्स एनपीए टर्न हो जाएं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। हो सकता है बैंक्स रिस्क अवर्स हो जाएं और लेंड ना करें आगे बोरोअर्स को। इसलिए गवर्नमेंट ने 100% गारंटी अनाउंस की है इस एडिशनल फंड के ऊपर, सो दैट बैंक्स ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट एंड इकोनॉमी को जो मच नीडेड बूस्ट है लिक्विडिटी का, वो इकोनॉमी में पहुंचाया जा सके। इन लोन्स पे 1 year मॉरेटोरियम पीरियड रहेगा। मॉरेटोरियम का मतलब होता है कि नेक्स्ट 12 months तक इन बोरोवर्स को ईएमआई नहीं पे करनी है इस लोन के लिए। जो ईएमआई है वो 13th month से स्टार्ट होगी एंड 12 month तक कोई ईएमआई नहीं होगी। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन एक बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ जो इंटरेस्ट रेट है दैट हैज़ बीन कैप्ड एट 9.25% फॉर बैंक्स एंड 14% फॉर एनबीएफसीज, यानी कि बैंक्स और एनबीएफसीज 9.25% एंड 14% रिस्पेक्टिवली से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते बोरोवर्स के लिए। Now, why did I choose this topic to discuss with you today? क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो करंट सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफ़ी सारा MCQs का मसाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप देखो, रुपीज़ 3 lakh crore इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। सो दिस इज़ अ डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन कि MSMEs के लिए जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन थी उसका कितना अमाउंट था। सेकेंडली, बोरोवर की एलिजिबिलिटी, यानी कि 25 crore लोन आउटस्टैंडिंग तक के बोरोवर्स ही एलिजिबल हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट MCQ। देन कितनी फंडिंग इसमें हम कर सकते हैं? सो 20%। तो जहाँ पे भी परसेंटेजेस आ जाते हैं, अमाउंट्स आ जाते हैं, फिगर्स आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस बन जाते हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स और RBI ग्रेड बी एग्जाम्स में काफ़ी नंबर्स पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो to help you understand the concept of emergency credit line for MSME borrowers
which is an important part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan. I hope this has helped you in understanding the concept. All the best, guys. Keep hustling. If you are new to this space, please do subscribe to my channel